A fight of illusion. ये कौन सी जगह है? वाह, ये सही है। ये तो सच में मेरा घर है। उस समय वो शहर है जहां मेरा जन्म हुआ था, जिसे 2 राक्षस ने नष्ट कर दिया था। क्या क्या वहां कोई घर है? ओ रुको, ये अभी तक खत्म नहीं हुआ है। अभी खत्म नहीं हुआ क्या मतलब है? कौन तुम? इस मुखौटे के पीछे कौन है? मैं टावर हूं। मैं तुम्हारी भाषा नहीं बोल सकता, इसलिए मैं केवल टेलीपैथी का उपयोग करके बात करता हूं। टेलीपैथी? हाँ, ये तुम्हारा घर है। मुझे स्मृति के अनुसार यह दुनिया बनाने दो, लेकिन मैं तुम्हारे घर का पुनर्निर्माण नहीं कर सकता। क्या कहा? ये सच है कि यह अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि वो चीज अभी भी तुम्हारे दिमाग में है। तुम्हें तो मैं ओह, तुम चाहते क्या हो? मुझे वो लौटा दो। माफ करो बच्चे, तुम किसी के ऊपर भी फेंक देते हो। चलो, अपना एमिटर बाहर निकालो, मैं तुम्हें हरा दूंगा। फिर मैं अपने परिवार का बदला लेने के लिए टावर में प्रवेश करूंगा। क्या यह काम करेगा? बच्चे, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया। तुमने गांव को नष्ट कर दिया और मेरे पिता को भी मार डाला। तुम्हें मैं क्या तुम तैयार हो? मैं उन लड़ाकुओं में से एक हूं और तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि मैं कौन हूं। ओह डेविस, तुम्हें कैसे पता? मैंने कहा था कि मैं तुम्हारा मन पढ़ सकता हूं। तुम्हें मैं ठीक है। जब मैं नाडो प्लेट पर लड़ रहा होता हूं, तो मुझे बीच की स्थिति पर नियंत्रण हासिल करना होता है। वह इतना तेज है। नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी हमलावर रिंग कितनी शक्तिशाली है। ऊपर से हमले का सामना करने पर यह कुछ नहीं कर पाएगी। इमेज मोड की धुरी फाइटर बोर्ड का उच्चतम नाडो है। उसके पास अंगूठी के आकार का विध्वंस हथौड़ा है। हमलावर एसेप्टिक अटैक रिंग के ऊपरी हिस्से के अदृश्य हिस्से से हमला करता है। आसपेस तुम गए। उसका नाडो। वास्तव में हमारा मल्टीमीटर एस्बेस्टस की तरह डिस्क की केंद्र स्थिति पर महारत हासिल करने में बहुत अच्छा है। वास्तव में रबर बिंदु और डिस्क के बीच घर्षण इतना अच्छा है कि वह अधिक देर तक घूम नहीं सकता है। हालांकि नाडो की केंद्र स्थिति से बिंदु और पोस्ट की केंद्र स्थिति में एक ऊंचा स्थान भी है, जो डिस्क के केंद्र में लंबवत घूमने पर घर्षण को अच्छी तरह से कम कर सकता है। इस तरह
रबर बिंदु दूसरों की तुलना में अधिक समय तक घूम सकता है। रबर से बने किसी बिंदु के लिए स्वयं को बेहतर संतुलन प्रदान करना और घूमते रहना असंभव है। बस अपनी आंखें खोलो और ध्यान से देखो, और तुम भी मेरी आध्यात्मिक शक्ति को परख सकते हो। ऐसा है तो यदि तुम यहां न आते तो इस धरती पर मेरी कोई शक्ति नहीं होती। इसका मतलब है कि यदि मैं अपनी शक्ति का उपयोग करता हूं तो उसका मतलब है तुम्हें स्वीकार करना, और मैं तुम्हारे आने को कभी स्वीकार नहीं कर सकता हूं। ठीक है। ये कोहरा कहां से आया? देखते हैं तुम में कितना दम है। ओ नहीं, अब तुम्हें मैं आत्मिक शक्ति, लेकिन यह सामान्य नहीं है। आओ मॉडेम। एस्पिस। अब ये गया। यही मॉडेम की असली शक्ति है। ओ नहीं, लड़ाई खत्म हो गई है। मैं हार गया। ये कैसे संभव है? क्या ख्याल है? बहुत दिलचस्प है ना? ऐसा नहीं है। परेशान करने के लिए खेद है। तुम जो देख रहे हो वह सच्ची घटना है। तुम मुझे टेलीपैथी से वो चीजें क्यों दिखा रहे हो? लेकिन क्या यह वह नहीं है जो तुम लंबे समय से चाहते थे? क्या? मुझे पता है। ठीक है, क्योंकि तुम इंसान हो। दरअसल इस ग्रह पर इंसान भी हैं। इससे पहले कि मैं समझ पाता और उसे युद्ध करने वाले देवता के साथ यहां लाता, मेरे कई मानव मित्र थे। तेरह साल पहले जब मेरा गांव तबाह हो गया था, उस रात मेरे गांव में थोड़ा घना कोहरा छाया हुआ था। तभी कैबिनेट में हादसा हो गया। पापा, पापा, पापा कहाँ है? पापा, कोहरे के बाद मैं ही जीवित बचा था। फिर मुझे वो मिले, इसीलिए मैं आज भी जीवित हूं। कम से कम मैं अंततः जानता हूं कि इस महान देश में ऐसे लोग रहते हैं। और जिस अजीब कोहरे ने मेरे शहर पर हमला किया, वह नाडो और आत्मा की शक्ति द्वारा किया गया हमला था। तभी से मेरे दिल में नफरत हो गई है। तुम्हारी आत्मिक शक्ति सचमुच घृणा से भरी है। यह नफरत तुम्हें ताकत देती है, लेकिन नफरत को खत्म करने से तुम्हें शांति मिलेगी।
मुझे परवाह नहीं है। नफरत खुद की ताकत नहीं है, यह तुम्हारे दुश्मनों द्वारा दी गई शक्ति है जो निराशा लाती है। तुम्हें इसकी परवाह नहीं है ना? तुम्हारे पास शत्रु की आत्मा की शक्ति है। यह एक अच्छा संघर्ष है क्योंकि यह बहुत दुख पहुंचाता है। लेकिन मैं इसी के लिए लड़ता हूं। तुम्हें सच में ऐसा लगता है? हाँ। तो ठीक है, चलो फिर से लड़ें। लेकिन मैं तुमसे हार गया हूं। यह सच है कि तुम हार गए, लेकिन तुम हार नहीं मानोगे। इस बार मैं पहले नाड़ू फेंकूंगा। ये क्यों? ताकि तुम्हारे पास यह सोचने का समय हो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। क्या? यह अधिक रक्षात्मक था। यदि वह केंद्र बिंदु को नियंत्रित करता तो यह पहले जैसा ही होता। अभी समय नहीं आया है। तुम्हें लगता है कि तुम प्लेट के बीच में लेकर जीत सकते हो। दरअसल यह सिर्फ एक रणनीति है। एक रणनीति? सच है, एक से अधिक तरीके हैं। यदि तुम रक्षा के माध्यम से आगे बढ़ने का साहस करते हो, तब तुम हार जाओगे, क्योंकि मैं सर्वोत्तम घातक कोण से आक्रमण करूंगा। लेकिन इसे हराने के अभी भी कई तरीके हैं। ध्यान से सोचना। यदि मैं ऐसा करूं तो युद्ध समाप्त हो जाएगा। मुझे मालूम है। ये बहुत अच्छे। आखिरकार तुम समझ गए, लेकिन अभी भी तुम्हें एक शक्ति की आवश्यकता है। एक शक्ति? हाँ, यह सच है कि जहां तक मानव ज्ञान का सवाल है, यह भावनाओं से भरा है, जिसे एक चक्र में खींचा जा सकता है। इसके बारे में ध्यान से सोचो। नफरत का इस्तेमाल करके तुम एस्पिस की पूरी ताकत को बाहर नहीं निकाल पाओगे। ओ एस्पिस। आओ मॉडेम। एस्पिस चकमा देने में सफल रहा। जब तक आप बाहर से हमला करते हैं, आपको मोटर की अटैक रिंग के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जाओ एस्पिस। अब तुम शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग कर सकते हो। तुम्हें बस अपनी नफरत पर काबू पाना होगा। बिल्कुल मेरे पिता की तरह। क्या तुम्हें अभी तक घुसपैठिया नहीं मिला है? वह यहां नहीं आएगा। ये क्या है? मैं पूछना चाहता हूं, तुमने लगभग 13 वर्ष पहले एक मानव गांव पर हमला क्यों किया? तुम्हें कैसे पता चला कि यह मैं ही? मैं तुम्हारे दिमाग को पढ़ सकता हूं, लेकिन तुम्हारे दिल में सिर्फ नफरत है। वर्ल्ड ने तुम्हें यही करने के लिए भेजा है ना? वह पृथ्वी पर आक्रमण करके क्या चाहता था?
अभिमान और घृणा तो फालतू बातें हैं। बिल्कुल। क्या आप जानते हैं कि मुझे आपके जैसे दिखने वाले लोगों से नफरत है? जाओ। क्या हुआ उधर? क्या आप ठीक हैं? हो, आपके साथ ऐसा किसने किया? क्या वह अब यहां है? मुझे बताओ। वास्तव में तुम क्या कर सकते हो? मुझे बताओ। मुझे जाने दो। मैं खुद को मार डालूंगा। इससे मुझे नफरत से छुटकारा पाने में मदद मिलेगी। क्या आप ठीक हैं? आपने ऐसा क्यों किया? तुम्हें सभी को माफ करना होगा, चाहे जो भी हो। माफ करें, लेकिन अब मैं लड़ना नहीं चाहता। नहीं, मुझे माफ कर दो, और यह लड़ाई भी केवल बहुत ताकत और दिल वाला व्यक्ति ही कर सकता है। तुम समझ गए? नहीं। इसके बारे में सोचो और आगे बढ़ो, जो तुम्हें वास्तविक ताकत दे सकती है। डेविस, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मरने से पहले मुझे इंसानों से मिलना याद आता है। वास्तव में आप मनुष्यों की रक्षा क्यों करते हो? सिर्फ इंसानों की ही नहीं, आप लड़ते हुए देवताओं की भी रक्षा करते हैं। मेरा जन्म इस ग्रह की उम्र के साथ हुआ था। लाखों वर्षों तक मनुष्यों के साथ जीने के बाद मैं उनके जीवन से प्रभावित हो गया। इसलिए मैं तुम्हें अपनी ताकत देता हूं। लेकिन मैं नहीं जानता कि कब से उन्होंने मेरी शक्तियों का उपयोग किए बिना अपना जीवन शुरू कर दिया। तब से हमें यहां एक साथ नहीं रहना चाहिए था। मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। मुझे नहीं पता कि उसके बाद उनका क्या हुआ। लेकिन तुमसे यहां मिलने के बाद मुझे अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम एक अच्छे इंसान हो, डेविस। हे डेविस, क्या हुआ तुम्हें? तुम रो रहे हो, है ना? मैं कभी नहीं रोता। डॉन डेविस। जिन, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। चलो चलते हैं, अब हमें सिसिलिया को भी देखना है।